होलिका दहन की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन उस सुबह गांव का सबसे पुराना मंदिर अजीब सन्नाटे में डूबा था। बाहर ढोलक बज रही थी, रंग उड़ रहे थे, पर मंदिर के भीतर एक बूढ़ा आदमी मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था। उसके सामने रखा था एक खाली थाल। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु, सब कहते हैं आज आप सबको रंगते हैं, पर इस बार मेरे हिस्से में सिर्फ शोक आया है। क्या मेरी होली यहीं खत्म हो गई? उसका नाम माधव था, वही माधव जिसने पूरे गांव की सबसे सुंदर राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाई थी। उसके रंग इतने जीवंत होते कि लोग कहते माधव पत्थर में भी सांस भर देता है। लेकिन इस बार उसकी अपनी दुनिया बेरंग थी। उसका बेटा राघव बचपन से होली से दूर रहता था। सालों पहले होली के दिन ही उसकी मां की मृत्यु हुई थी। तब से रंग उसे जख्म जैसे लगते थे। माधव हर साल मंदिर की मूर्ति को नए रंगों से सजाता और मन ही मन प्रार्थना करता कि एक दिन राघव भी इस रंग में शामिल हो जाए। इस बार उसने एक खास मूर्ति बनानी शुरू की थी। कृष्ण बांसुरी नहीं बजा रहे थे, वे हाथ में अबीर लिए जैसे किसी को रंगने आगे बढ़ रहे थे। माधव कहता था, इस बार कान्हा खुद किसी को बुलाएंगे। लेकिन होली से 2 दिन पहले गांव में भीषण आग लग गई। आग की लपटें हवा से बातें करती हुई माधव की कार्यशाला तक पहुंच गईं। लकड़ी, रंग, अधूरी मूर्तियां सब जलने लगे। राघव दौड़ता हुआ अंदर गया और किसी तरह अपने पिता को बाहर खींच लाया, पर धुएं और आग की लपटों ने माधव की आंखों को बुरी तरह जला दिया। वैद्य ने शांत स्वर में कहा, अब ये शायद कभी देख नहीं पाएंगे। यह सुनकर जैसे रंगों ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। माधव चुप हो गया। उसने अपनी अधूरी मूर्ति को आखिरी बार छूकर महसूस किया और मंदिर में जाकर बैठ गया। उसने संकल्प लिया, इस बार कोई होली नहीं। होली की सुबह आई, गांव रंगों में डूब गया, लेकिन मंदिर अब भी शांत था। राघव ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मंदिर चलते हैं। माधव ने वही खाली थाल मूर्ति के सामने रख दिया। उसके भीतर कोई रंग नहीं था, क्योंकि उसके भीतर ही अब रंग नहीं बचे थे। तभी मंदिर के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। कोई अंदर आया। आवाज छोटी थी, जैसे कोई बच्चा हो। रंग चाहिए। माधव ने कहा, बेटा, यहां कुछ नहीं है, देख नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। बच्चा पास आकर बोला, आपके पास सबसे गहरा रंग है, बस थाल उठाइए। राघव हैरान था। थाल तो खाली था, लेकिन उस मासूम आग्रह में कुछ ऐसा था कि माधव ने कांपते हाथों से थाल उठाया और हवा में उछाल दिया। अगले ही क्षण मंदिर में ऐसी सुगंध फैली जो किसी फूल की नहीं थी, ऐसी चमक उठी जो किसी दीपक की नहीं थी। राघव ने देखा, अधूरी मूर्ति पर रंग खुद उतर रहे थे। पत्थर जैसे जीवित हो उठा था। वह पल भर को स्तब्ध रह गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर में कोई बच्चा नहीं था। माधव ने अचानक अपनी आंखों पर हाथ रखा। उसे ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से पलकें खोली। दुनिया धुंधली थी, पर अंधेरी नहीं। उसने सबसे पहले क्या देखा? अपने बेटे को। राघव मूर्ति के चरणों में गिरा रो रहा था। उसके हाथ रंगों से भरे थे। वह बार बार मूर्ति को नहीं, अपने पिता के चरणों को रंग रहा था। पिताजी, उसकी आवाज कांप रही थी। आज समझ आया, मां चली गई थी, पर रंग नहीं। रंग तो आपने कभी छोड़े ही नहीं। मैं ही भागता रहा। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे साफ दिख रहा था, मूर्ति पर चढ़ा रंग वैसा नहीं था जैसा वो बनाता था। वो साधारण गुलाल नहीं था, वो किसी भीतर के परिवर्तन का रंग था। उसी क्षण उसे समझ आया। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह इसलिए नहीं लौटी कि वो बाहर की दुनिया देखे, बल्कि इसलिए कि वो देख सके असली चमत्कार कहाँ हुआ है। मूर्ति में नहीं, राघव के भीतर। बाहर गांव में लोग रंग उड़ा रहे थे। मंदिर के भीतर एक और होली खेली जा चुकी थी, जिसमें किसी ने किसी को छुआ नहीं, फिर भी दोनों रंग गए। और उस दिन के बाद राघव हर साल होली खेलता था।
पर वो सबसे पहले मंदिर जाकर अपने पिता के चरणों में थोड़ा सा अबीर जरूर रखता, जैसे याद दिलाने कि कभी एक खाली थाल ने पूरी जिंदगी रंग दी थी।